जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेम्पल में। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर सोशोलॉजी यानी समाज शास्त्र का मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, जो पेपर ग्रेड 104 है। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें कुल मैं आपको 3 मॉडल पेपर करवाऊँगा, जो लगभग 150 प्रश्न रहेंगे। इसमें मैं फर्स्ट मॉडल पेपर में 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चैनल पे जितने लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब मैं इसका सेकंड मॉडल पेपर अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला से। और इसका मैं सब्जेक्टिव टाइप का मॉडल पेपर अपलोड कर दिया हूँ, जिन लोगों ने भी नहीं देखा उसे देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर पहला, जाति एवं बंद वर्ग किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मजुमदार एवं मदान ने। प्रश्न नंबर 2, गाँव की ओर लौटो यह नारा दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने दिया था। प्रश्न नंबर 3, इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यस्सी दुबे। प्रश्न नंबर 4, समाजशास्त्र का जनक यानी समाजशास्त्र का जनक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अगस्त काम्टे। प्रश्न नंबर 5, मनरेगा किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2009 में। प्रश्न नंबर 6, पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 स्तर की। प्रश्न नंबर 7, जटिल समाज कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औद्योगिक समाज। प्रश्न नंबर 8, किसने कहा कि ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण पर्यावरण में निहित जीवन का समाजशास्त्र है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सैंडरसन ने कहा था। प्रश्न नंबर 9, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा योगेंद्र सिंह। प्रश्न नंबर 10, पंचायती राज कब आरंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1959 में। और पंचायती राज का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, जो ये राजस्थान से लिया गया था पंचायती। और इसका अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन है, तो इतना भी याद रखिएगा सभी बातें। प्रश्न नंबर 11, संस्कृतिकरण की अवधारणा संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीनिवास से। प्रश्न नंबर 12, द ग्रामर ऑफ साइंस पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्ल पियर्सन। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, भूदान आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना से। और भूदान आंदोलन से कौन संबंधित थे? उसको भी याद रखिएगा, विनोबा भावे थे। प्रश्न नंबर 14, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1980 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 15, वेस्टर्न पद्धति के प्रतिपादक हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैक्स वेबर। प्रश्न नंबर 16, समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र को जुड़वा बहने कहा है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रोबर। प्रश्न नंबर 18, समाज समानता की चेतना पर आधारित है, यह कथन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किडिंग्स। प्रश्न नंबर 19, समाज सामाजिक संबंधों की तना माना जाता है, यह कथन है? या समाज सामाजिक संबंधों का जाल है या तना है? ये सभी प्रश्न आ सकते हैं, तो यहाँ पर चेंज करके आ सकता है सामाजिक संबंधों का जाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैकाइबर एवं पेज। प्रश्न नंबर 20, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मर्टन की। प्रश्न नंबर 21, प्रकार्यवाद की व्याख्या सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर ने। प्रश्न नंबर 22, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैक्स वेबर से। प्रश्न नंबर 23, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तेलुगु। और परीक्षा में पूछ सकता है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है, तो इसे भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 24, भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में। टोटल 22 भाषाएं हैं, इसे भी याद रखिएगा। केरल की भाषा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मलयालम। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। और प्रश्न नंबर 26, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है
यानी भाषा समूह है तो इंडो आर्यन की भाषा है। और प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। और इनके बचपन का नाम वर्धमान था, इसे भी याद रखिएगा। और इसने अपना प्रथम शिक्षा दिया था अलार कलाम को। तो इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, गौतम बुद्ध के बारे में। प्रश्न नंबर 28, बुद्ध चरित यानी बुद्ध चरितम किसकी कृति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अश्वघोष की। प्रश्न नंबर 29, प्राचीन काल में भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण के रूप में कौन सी व्यवस्था थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ण व्यवस्था। प्रश्न नंबर 30, भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोंड, जो आंध्र प्रदेश में मिलती है। प्रश्न नंबर 31, गारो, खासी तथा जयंतियाँ जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेघालय में। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है गारो खासी जनजातियाँ। प्रश्न नंबर 32, द पीपुल ऑफ इंडिया के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर रिजले। प्रश्न नंबर 33, परिवार क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परिवार संस्था और समिति दोनों है, इसे याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 34, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष नियंत्रण की अवधारणा से संबंधित विद्वान हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्ल मौनहीम। प्रश्न नंबर 35, सकारात्मक एवं नकारात्मक नियंत्रण से संबंधित समाजशास्त्र है यानी समाजशास्त्री कौन है? तो इसका सही उत्तर है किम्बाल यंग। प्रश्न नंबर 36, प्रकृतिवाद की अवधारणा से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है मैक्स मूलर। प्रश्न नंबर 37, सामाजिक स्तरीकरण की आधार शक्ति है या कथन है? तो इसका सही उत्तर है मैक्स वेबर की। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं, पितृसत्तात्मक परिवार की अवधारणा से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर है अरस्तु व हेनरी मैन। प्रश्न नंबर 39, धर्म का आत्मवाद का सिद्धांत संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है टायलर से। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं, जनरीतियाँ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है ग्राहम शर्मन ने। प्रश्न नंबर 41, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेस्टर्न मार्ग का। प्रश्न नंबर 42, प्रिंसिपल ऑफ सोशलॉजी के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किडिंग्स। प्रश्न नंबर 43, जटिल समाज कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औद्योगिक समाज। प्रश्न नंबर 44, हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। प्रश्न नंबर 45, हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1955 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 46, मुस्लिम समाज में विवाह के प्रकार हैं? तो इसका सही उत्तर रहेगा 3 प्रकार। प्रश्न नंबर 47, समाज परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक है, यह कथन है? तो इसका सही उत्तर रहेगा मैकाइवर का। प्रश्न नंबर 48, लौकिकीकरण की अवधारणा से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर रहेगा श्रीनिवास। प्रश्न नंबर 49, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर रहेगा 1972 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 50 है और लास्ट है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर रहेगा 11 जुलाई को। तो शाम तक इसका मैं नेक्स्ट मॉड्यूल पर जल्द ही अपलोड करूँगा यानी सेकेंड